अगर आपके पास इस तरह के पिज़्ज़ा टेबल्स पड़े हुए हैं तो उनको वेस्ट करने की या उनको ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये पिज़्ज़ा टेबल्स बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। वेलकम टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरी फर्स्ट टिप जो है ना वो है इस तरह ब्रेड के बारे में। ब्रेड अगर आपके पास पड़ी हुई है तो वो आपको उसका जो है ना ऊपर से बंद करने वाली जो चीज़ कोई भी होती है, क्योंकि किस बाज़ के ऊपर जो है ना वो लोहे की उन्होंने लगाई होती है और बाज़ के ऊपर जो है ना वो पोनी छोटी सी जो होती है ना रबड़ बैंड जो वो लगाया होता है, वो गुम हो जाए तो आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है वो भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह के बिस्तर्स के बारे में है कि अगर हम जब सर्दियों में ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो कंबल्स को ना हम वापस रख देते हैं अलमारियों में, पेटियों में या कहीं भी आप जहाँ पे रखते हो, तो आपने सिंपल जो है ना, क्योंकि इनके अंदर से स्मेल ना आए तो इसलिए आपने कोई भी जो है ना बोतल जो है ना स्प्रे की पड़ी हुई हो, आपके पास परफ्यूम की कोई भी बोतल खाली पड़ी हो तो उसको खोल के इसके अंदर रख देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वो भी मेरी इस तरह बिस्तरों के बारे में ही है कि जब हम दवाइयाँ वगैरह जो है ना इस तरह की डब्बियाँ वगैरह खाली होती हैं या फिर वैसे ही जो है ना रैपर्स वगैरह में होते हैं, तो इस तरह का एक पाउच मिलता है उसके अंदर से। आपने उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। वो अगर आप इस तरीके से अपने कपड़ों की अलमारी में रख देंगे, बिस्तरों के अंदर रख लेंगे, किसी भी तरीके से रख देंगे तो आपके कपड़ों को जो टिड्डी वगैरह या फिर वो जो कीड़ा मकोड़ा वगैरह आपके कपड़ों में आ जाता है ना वो बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके बाद जो है ना इस तरह जूते जो है ना उनको उनके अंदर भी आप इनको रख के तो महफूज कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगी कि अगर इस तरह के आपके पास जूते हैं तो उनको इस्तेमाल करके तो उन जूतों के अंदर से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, तो आपने उन स्मेल को कैसे रिमूव करना है। या आपको जूतों को महफूज करके रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके कपड़ों में, आपके जूतों में से स्मेल कभी भी ना आए, तो आपने करना क्या है, जब भी जूते आप पैक करके रखें तो पहले थोड़ा सा उनको ड्राई कर लें धूप में रख के। उसके बाद आपने थोड़ा सा सिंपल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा पाउचेस बना के ना सिंपल इसके बेकिंग सोडा के, चाहे आप कपड़ा ले लें, चाहे इसके अलावा आप जो है ना टिश्यू पेपर्स वगैरह या कोई भी चीज़ आप लेके छोटे से इस तरीके से पाउचेस बना के आपने इसके अंदर रख लेने हैं। इससे ये होगा कि आपके कपड़ों जूतों के अंदर से इस बैड स्मेल के अलावा आपके जूते जो है ना वो बिल्कुल गंदे भी नहीं होंगे, नमी भी जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो टिश्यू आपके अंदर अपने अंदर सोख लेगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा स्मेल है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपने जो इस रखते हुए ना जूतों को तो इस तरीके से आपने उनके ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर देना ताकि उनके अंदर से ज़रा भी स्प्रे जो है ना वो उनके अंदर से ज़रा भी बैड स्मेल जो है ना ना आए। तो आपने सिंपल जो है ना कोई भी आपके पास परफ्यूम पड़ा है तो उसको आपने टिश्यूज़ के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा कर देना और उसके बाद आपने अपने डब्बे में, बॉक्स में, किसी भी जगह पे बंद करके रखना है। रैपर में बंद करना चाह रहे हैं तो रखते हैं, तो आपके जूतों में से स्मेल नहीं आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी इस तरह के ग्रेटर के बारे में। ग्रेटर जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करके, ख़ासतौर पर सर्दियों का जब मौसम स्टार्ट होता है तो मूलियाँ वगैरह कद्दूकश करनी पड़ती हैं, उसके अलावा जो है ना गाजरें वगैरह करनी पड़ती है, तो ये ज़्यादातर काम करना छोड़ देता है। तो आपने करना क्या है, सिंपल जो कोई भी तेज़धार चीज़ उसके ऊपर लगा लेनी। मैं मोस्टली जो है ना वो कप लेके उनको इस तरीके से करती हूँ, तो इसके साथ ये इस कदर ज़्यादा अच्छे तरीके से शॉर्प हो जाता है कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी जो भी काम करेंगे वो मिनटों सेकंडों में कर लेंगे। इसके अलावा आप अगर अपना जो चाहते हैं कि आपका ग्रेटर जो है ना वो ज़्यादा गंदा ना हो, आप ज़्यादा उसको इस्तेमाल जब ज़्यादा हो जाता है तो आपने करना क्या है कि जब भी आपने पेस्ट बनानी हो ना अदरक लहसुन, क्योंकि उसके बाद स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, तो आप चाहते हैं कि आपके कद्दूकश में से स्मेल ना आए, तो आपने उसके ऊपर छापर चढ़ा लेना। छापर चढ़ाने के बाद आपने इस तरीके से अपने ऊपर अदरक लहसुन जाना उसका इस तरीके से ऊपर उसको ग्राइंड करना है, तो आपका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारा पेस्ट जितना चाहें मर्जी आप बना सकती हैं। मोटा बनाना चाहती हैं मोटा बना लें, बारीक बनाना चाहती हैं तो नीचे वाले हिस्से पे बना लें, बड़ा बनाना चाहती हैं तो ऊपर वाले पोर्शन पे इस तरीके से ग्रेट करें तो आपका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना आपके घर के अंदर से बहुत ज़्यादा जो अजीब सी फफूंदी सी हो जाती है उड़ने वाली बहुत सारी, तो आपने उसको कैसे करना है, सिंपल तो पहले देखिए आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने लहसुन को छीलना है। आपने कोई भी कैप ले लेना है ताकि आपके हाथों के अंदर ना इसको घुसे तो आपके नाखून ना ख़राब हो। तो उसके साथ आपने इस तरीके से आप इसका छिलका उतार लेना। उसके बाद आपने इसके स्लाइसिस बना लेने हैं। स्लाइसिस आप बना लें, चाहे छोटे कर लें बड़े कर लें, आपने रिक्वायर्ड के मुताबिक कर लेने, क्योंकि आपके पास अगर तो होल्ड करने के लिए अगर बड़े सेफ्टी पिन ले लें। सेफ्टी पिन के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल एज इट इज़ जो है ना नलकी लेके उसके अंदर धागे के अंदर भी इसको परो सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे इसको सिंपल ना इस तरीके से, मेरे पास सेफ्टी पिन पड़ी हुई थी तो मैं इसके अंदर कर देती हूँ। ये इस कदर इफेक्टिव है ना कि बहुत ज़्यादा। पहले मैंने सिर्फ इसको किचन की बास्केट जो कूड़े
कपड़े वाली थी ना उसके ऊपर ही लगाया हुआ था, तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से सारी की सारी जो है ना वो फफूंदी वगैरह जो उड़ने वाली हो जाती थी कूड़े की वजह से, वहाँ पे आना हो जाती थी, शुरू हो जाती थी, वो ख़त्म हुई। उसके बाद मैंने इसको इसी तरीके से बना के अपने वॉशरूम में भी हैंग किया, ताकि वहाँ पे भी इस तरीके से, ये ना बहुत इफेक्टिव है, ज़रूर आजमा कर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे सिंपल इस तरीके से आपने कोई भी धागा वगैरह, डोरी वगैरह कुछ भी आपके पास अवेलेबल है तो आप उस तरीके से ले लें। आप एज इट इज़ जो है ना सेफ्टी पिन जो है ना उसको भी कील वगैरह के साथ लटका सकती हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी ये इस तरह के उड़ने वाले जो है ना जरासीम है या बैक्टीरिया वगैरह है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो होप आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं, इस तरह जो छुरियाँ और कैंचियाँ वगैरह जो है ना बाज़-औक़ात हमारी काम का ना छोड़ देती हैं, और हमारे पास इतना होता नहीं है कि कोई भी हमें वहाँ से तेज़ करवा के ला के दे के बाज़ार से। तो मैं मोस्टली करती क्या हूँ, करते ये हूँ कि इस तरीके से कापी लेकर उसको उल्टा करके उसके ऊपर अच्छे तरीके से मार लेती हूँ, या फिर आप किसी फर्श वगैरह के ऊपर भी इस तरीके से मार कर तो अपनी छुरी और जो है ना चाकू वगैरह जो है ना या कैंची वगैरह जो इस तरीके की होगी तो उसको आप अच्छे तरीके से तेज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छे तरीके से तेज़ हो जाती है। इसके अलावा आपके पास अगर मेडिसन्स के रैपर्स वगैरह पड़े हुए हैं तो आप मेडिसन्स के रैपर के ऊपर भी इसको मारेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से इसको शॉर्प कर देती हैं। और इसके अलावा अगर एलुमिनियम फॉइल मोस्टली जो है ना वो जब भी हम कहीं से ऑर्डर वगैरह करते हैं खाना वगैरह तो उसको उन्होंने रैप करके भेजा होता है, तो उसको भी वेस्ट करने के बजाय उसको भी उसके साथ भी आप छुरी को तेज़ कर सकती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो इस तरह के जो है ना लिप ग्लोस जो है ना बाज़ औक़ात वो बहुत ही अजीब तरीके से वो सख्त से हो जाते हैं, बिल्कुल आप कहीं भी लगाते हैं ना होंठों के ऊपर से उसका कलर बिल्कुल भी नहीं उतरता, और वो बहुत अजीब से लगते हैं, बहुत अजीब से, मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं। तो इस तरीके से जब भी वो लगाते हैं ना उसके बाद उनको उतारना जो है ना वो एक दर्दसार बन जाता है। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने लगा के दिखाती हूँ, दो तरह का इस तरह लगाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने ईजिली इसका जो कलर है वो रिमूव कर लेना बहुत आसानी के साथ। ये मैंने भी कहीं से देखा था, तो उसके बाद जब से भी मैं खुद भी इसको अप्लाई करती हूँ तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। इस तरीके से आपने जब भी देखें कि आपका कलर जो है लिपस्टिक वगैरह का, लिप ग्लोस का नहीं उतरा, बहुत पक्का वाला कलर है, तो आपने उसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो पेट्रोलियम जेल जो है ना वो उसके ऊपर लगा लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। उसके बाद आप कोई भी टिश्यू ले लें, कपड़ा ले लें, कोई भी आपकी चीज़ अवेलेबल आपके पास है ना, उसके साथ आप इसको साफ़ करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से वो सारे का सारा कलर जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल वहाँ पे कलर जो है ना वो नहीं छोड़ेगा, सारे का सारा जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल आपने इस तरीके से लगाना। ये देखें आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ना वो सारे का सारा टिश्यू के ऊपर लग रहा है, सारे का सारा जो है ना वो टिश्यू के ऊपर उतर जाएगा, ज़रा भी कलर जो है ना वो आपके होंठों पे बिल्कुल भी इसका नहीं रहेगा। होप आप लोगों को ये भी मेरी टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की बोतलें जो होती हैं ना परफ्यूम की, बाज़ औक़ात खाली बोतलें होती हैं, हम उठाते हैं मोस्टली फेंक देते हैं। तो अब करना क्या है कि आपने इसके ऊपर जो पीछे ना ग्लू गन के साथ ग्लू लगा लें, या फिर आप डबल साइडेड टेप लगा लें, इसको दीवार के साथ आपकी चिपका लें, और उसके बाद आप इस तरह अपनी चूड़ियाँ, बैंगल्स वगैरह, या फिर इसके अंदर जो है ना बच्चों की स्क्रंचीज़ वगैरह जो है ना वो सारी इसके अंदर जो डाल के रख लें, तो एक ही जगह से आपको ढूंढना भी मुश्किल नहीं होगा। सबसे बढ़कर ये कि वो सामने आप लोगों को नज़र आएंगे, आप वहाँ से लें और यूज़ करें, जब भी उसको इस्तेमाल करना करें, और उसके बाद दोबारा इसके अंदर रख दिए। तो यह सबसे बढ़कर ये कि ये बुरा भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो है ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप इसको अपने जो है ना वो ड्रेसिंग टेबल जो है ना उसके ऊपर इस तरीके से रख लें, उसके ऊपर चूड़ियाँ वगैरह रख लें, या नीचे इसको आपने फिक्स करना है तो इसके नीचे कुछ भी और डालकर बना सकती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो बाज़ औक़ात जब सर्दी होती है ना ज़्यादा, तो उसमें कपड़े सूखना भी बहुत मुश्किल होता है काम। तो आपने अगर बच्चों को अचानक सॉक्स वगैरह जो है ना वो उनको पहनानी है, तो आपने करना क्या है, इस तरीके से कोई भी आपने जो है ना हेयर ड्रायर ले लेना है, उसको आपने सॉक्स उसके ऊपर चढ़ा देनी है। जैसे ही आप हेयर ड्रायर के ऊपर सॉक्स चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बहुत बड़ा मसला जो हल हो जाएगा, फ़ौरन जो आपकी सॉक्स सूख जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अहम जो मेरी आज की टिप है, इस तरह के पिज़्ज़ा टेबल्स जो है ना वो घर पर मोस्टली आ जाते हैं। जब भी हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ जो है ना वो बॉक्स में लाजमी ये पिज़्ज़ा टेबल्स लाजमी मौजूद होती हैं, ताकि पिज़्ज़ा जो है ना वो हमारा ख़राब ना हो। जिस तरीके से हमने ऑर्डर किया उसी तरीके से वो हमारे तक पहुंचाने की उनकी कोशिश होती है। तो आपने इन टेबल्स को वेस्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपको ने इसको ग्लू गन लगा लें, या फिर
आप कोई भी चीज़ ले दें, मुझे बहुत ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ना वो किचन में रहती है अपनी कंदूरीज वगैरह जो है ना, जहाँ किचन के टावल जो है ना उनको लटकाने के लिए, तो मैं उनको कभी दीवार पे, कभी इधर, कभी इधर, कभी दरवाज़ों पे और दरवाज़ों के हैंडल्स वगैरह पे रखती रहती थी। तो मुझे ये इस कदर इफेक्टिव और इस कदर यूज़फुल सा लगा कि मैंने इस तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो पहले तो अंदर वाली साइड पे टेप लगा के इन दोनों को एक ही जगह पे फिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको ना इसके ऊपर जो है ना बैक साइड पे भी इसी तरीके से थोड़ी जो है ना वो डबल साइडेड टेप जो है ना वो लगाई। कंदूरी क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा हैवी नहीं होती है, तो नॉर्मल कपड़ा होता है, तो वो आप इस तरीके से इसके ऊपर ढेरों जो है कंदूरियाँ वगैरह जो है ना वो लटका सकती हैं। धुला हुआ हो तो तब भी सूखने के लिए रखें, या फिर वैसे जो डस्टिंग करने के लिए आप जो है ना वो कपड़ा वगैरह किचन में इस्तेमाल करती हैं, वो भी आप इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाएंगी तो आप हैरान रह जाएंगी कि आपके किस तरीके से ये उसके ऊपर होल्ड कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर बाकी चीज़ें डालनी है तो आपने इसको ग्लू गन के साथ लगा लेना। इस तरह आपने स्पून्स वगैरह जो है ना वो भी आप इसके ऊपर जो है ना वो इस तरीके से लटका सकती हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अपने बिल्कुल चूल्हे के स्टोव के पास जो है ना इसको इस तरीके से रखें। जब भी खाना वगैरह बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से नीचे जो है ना इसके प्लेट वगैरह रख देती हूँ ताकि वो जो है ना उसके अंदर से कोई चीज़ ऑयल वगैरह ना गिरे। तो इसके अलावा जब भी मुझे चम्मच वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं इस तरीके से इसके अंदर जो है ना वो हैंग कर देती हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारे के सारे मेरे टेबल्स इसके ऊपर जो है ना टेबल्स के अंदर जो है ना वो हैंग हो जाते हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा भी आप इनका बहुत सारा यूज़ कर सकती हैं, बहुत जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप काउंटर पे इन टेबल्स को रख के ना तो इसके अंदर अपना फ़ोन जो है ना वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किचन में मोस्टली जो होता है ना वो पानी वगैरह होता है, तो आप ऐसे काउंटर पे अपना जो है ना फ़ोन उसको नहीं रख सकती हैं। तो इस तरीके से अगर टेबल को आप रख के उसके बाद अपना फ़ोन यूज़ करें तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।